नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे फिल्मकार जिन्होंने मतलब अब बहुत जल्दी अपनी सिल्वर जुबली कंप्लीट करने जा रहे हैं सिनेमा की दुनिया में, और मतलब अपनी फिल्मों से पहचान बनाई है, एक छाप छोड़ी है। मतलब फिल्में जैसे कहते हैं ना कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर तो उस तरह का कुछ रहा। और अभी हाल ही में ओटीटी पे भी एंट्री की सर ने, तो फिल्म ने मतलब झंडे, आपकी वेब सीरीज ने झंडे गाड़ दिया इसी 814 में। तो बहुत बहुत स्वागत है अनुभव सिन्हा सर। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले तो मतलब मैं बात शुरू करना चाहूंगा आपके शुरुआत से मैंने अभी सिल्वर जुबली की बात की। तेरे नाम मतलब आज भी इतनी रेलेवेंट है, तुम बिन कहीं भी सर आने लगती है एकदम से, तो कोई रुक नहीं पाता और चाहने वाले इतने हैं उसके। तो सर मतलब ऐसा सिनेमा किस तरह, मतलब आज हम देखते हैं फिल्में कि कोई फिल्म आ रही है, कब आई, कब लगी, कब चली गई किसी को पता ही नहीं चलता सर। मगर ऐसी फिल्में सर कैसे बनती थी, या आज भी कोई ऐसा फार्मूला है आपके पास, उसका कहीं आपने संभाल के रखा हुआ है इस फार्मूले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा आप इसको इस पर्सपेक्टिव में भी देखिए कि उस समय जब फिल्में आती थी ना, तो सिर्फ फिल्में आती थी सर, या थोड़ा बहुत टेलीविजन था। अब इतना सारा कुछ है, मल्टीप्लेक्सेस आ गए, फिल्मों का बनना बढ़ गया, ज़्यादा फिल्में लगी, ओटीटी आ गया। तो किसी भी फिल्म का अकेले खड़े रह पाना उस महीने, वो बहुत बड़ी बात है, और वो कम ही फिल्में कर पाएंगी। तो वो है, वक्त, समय चेंज हुआ है और दर्शक चेंज हुआ है, फिल्में आपके पास पहुंचने का तरीका चेंज हुआ है। अब वो इकलौता माध्यम नहीं रह गया सिनेमा हॉल सर मगर आपकी तो गिनती हमेशा से मतलब ऐसे फिल्मकारों में होती है जो वक्त से जल्दी बनाते हैं चीज़ों को। जैसे रावण के बारे में मतलब आज भी लोग कह रहे हैं कि भाई रावण जैसी फिल्म है उस समय में आपने बना दिया, आज से 1.5 दशक पहले। जी। तो सर कैसे देखते हैं मतलब आप चीजें? तो मुझे ऐसा ये आरोप सा लगने लगा है मुझे ये कि अभी मुझे तारीफ से ज्यादा आरोप लगता है कि यार तुमने टाइम से पहले पिक्चर बना दिया, तुम क्या करते हो। इवन शाहरुख से अभी पूछा गया था, उन्होंने उस चीज के लिए वो सहमति जताई कि अगर कुछ अच्छा हो तो हम इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे। हाँ, मैंने देखा इंटरव्यू सर, पर मुलाकात नहीं हुई, उसके बाद अपनी बातचीत नहीं हुई। तो वो क्या है कि वो बहुत बड़ा कमिटमेंट है। तो वो मतलब इस प्रकार की फिल्में 4-5 साल जीवन के लेके जाती हैं। लिखना, उनको प्रेप करना, शूट करना, पोस्ट प्रोड्यूस करना थोड़ी मुश्किल होती है। तो उसके लिए वो, मैं तो अब छोटी फिल्मों में 30-35 दिन में शूट कर देता हूँ जी, 8-10 महीने में रिलीज कर देता हूँ। तो मेरी आदत वो पड़ गई है। तो क्या मैं ऐसा 3 साल 4 साल पिक्चर बना सकता हूँ कि नहीं, मुझे पता ही नहीं है। हालांकि बहुत ही अट्रैक्टिव तो लगता ही है ना कि बड़ी पिक्चर बनाओ, बड़े स्टार के साथ बनाओ, अट्रैक्टिव तो है ही। पर अभी फिलहाल इसी यात्रा में उलझा हुआ हूँ। तो मतलब 7-8 दिन के लिए बम्बई आता हूँ, फिर निकल जाता हूँ 10 दिन के लिए, फिर 7-8 दिन बम्बई, फिर 10 दिन। तो तीसरी बार ऐसा हो रहा है ये जो इस बार की यात्रा है। हाँ सर, हम लगातार देख रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे कि आप नए नए शहरों में सर जा रहे हैं। मतलब एक मुझे लगता है एक बहुत ही इनोवेटिव टूर है ये, और एक मतलब मैंने तो इससे पहले नहीं देखा किसी डायरेक्टर को, आपके जैसे डायरेक्टर को कि जो शहर इतने छोटे शहरों में जा रहा है। तो वो मेरी अपनी ज़रूरत है सर कि मैं जानूं तो सही अपने उस समाज को जिसके लिए हम फिल्म बनाते हैं, जिसकी हम कहानियां कहते हैं, वो आज कहाँ है। हम उसको जानते थे 80 के दशक में, और उसके बाद से मेरी जानकारी कम हो गई। मतलब ये पुराने दोस्त जैसा है जिसको 30 साल से मिले ही नहीं। तो जानते हैं उसको, लेकिन 30 साल में वो बदला होगा, दाढ़ी आ गई होगी, बाल सफ़ेद हो गए होंगे, ज़्यादा समझदार हो गया होगा, कम समझदार, जो भी है जी। तो मतलब ये सारे शहर जो हैं पुराने दोस्त जैसे हैं जिससे बहुत समय से मिले नहीं। तो मैंने कहा एक बार दोबारा मिल के आता हूँ, कुछ खबर लेके आता हूँ, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है आजकल, क्या नहीं कर रहा है। और इसी बहाने पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो ही जाती है, क्योंकि हर शहर में कुछ ना कुछ तो दोस्त हैं ही ऐसे जिनसे 10-10, 20-20 साल से नहीं मिले हैं। सर जैसे मतलब कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री पे अक्सर इस तरह के इल्ज़ाम लगते थे कि उनका जो बॉलीवुड है वो सिर्फ बैंड्रा तक सीमित है, और वहाँ कहानियाँ भी वहीं होती है, वहीं आप सोचते हो, वहीं करते हो। तो क्या आपने मतलब उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए इस तरह का ये प्रयत्न किया कि आप जा रहे हैं? उसी बैंड्रा की फिल्में तो देखते थे, हिट होती थी, अभी भी हो जाती हैं, होती है। ये सब बातें सर, ये आजकल क्या है ना जी,
बॉलीवुड को गाली देना बड़ा मजे का काम है। जी आपको देने में भी मजा आता है, पढ़ने वाले और सुनने वाले को भी मजा आता है। बॉलीवुड आसान जगह थोड़ी है। जी वो एक टापू ही तो थे ना। वहां से बैठ के पूरे देश की जनता को समझना, जो इतनी डाइवर्स है और डाइवर्स होती जा रही है, और उन सबके पसंद की फिल्म बनाना भी आसान काम नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी तरफ से कोई खामी नहीं है, हमारी तरफ से भी कुछ कमियां तो हुई हैं। और मतलब फायर फाइटिंग मोड में हर प्रोडक्शन हाउस, हर डायरेक्टर, हर राइटर, हर प्रोड्यूसर ये कोशिश कर रहा है समझने की कि क्या गैप हमारा दर्शक से हमारा क्या गैप हो गया है। उसके ऊपर सब लोग बहुत सक्रिय और सजग रूप से काम कर रहे हैं, और हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। बॉलीवुड को अक्यूज करना, उसको आरोप कर लगाना, उस पर थोड़ा साथ भी खड़े रहे ना। उसी बांद्रा से फिल्में बनती थी ना, जो बहुत सारी सुपरहिट हुई हैं। जी 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 उसी बांद्रा में रहता है शाहरुख खान। हाँ, तो बांद्रा की क्या गलती बेचारे की। लोग बांद्रा को गाली दे रहे, कल अंधेरी को गाली देंगे, परसों मीरा रोड को गाली देंगे। ये सब कुछ नहीं है, समय होता है। बहुत तेज समाज चेंज हो रहा है, दुनिया भर का समाज बहुत तेज चेंज हो रहा है। और एक फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर अगर कुछ चीजें चेंज करता है तो उसका असर दिखने को 1.5 साल लगता है। तो हम लोग अवेयर हैं, पूरा बॉलीवुड अवेयर है कि कुछ दशक से कुछ तो एक गैप हुआ है, और उसको भरने की कोशिश भी हो रही है। हो जाएगा। सर मतलब बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपकी बात में ऐड करूंगा कि बदलाव हो रहा है। जैसे आप इस तरह से शहर शहर जा रहे हैं, या फिर कई प्रोडक्शन हाउसेज ने इस तरह का नए राइटर्स का, छोटे शहरों से राइटर्स को वो वेलकम कर रहे हैं, तो इस तरीके से बदलाव आएगा और आता दिख भी रहा है। तो मगर सर मैं देखता हूँ कि आप मतलब खास तौर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और मतलब आप एक बातें जो आपकी होती हैं सोशल मीडिया पे, वो थोड़ा वो मतलब लीक से हटके होती हैं। जैसे आप कहते हैं कि भाई जो कलेक्शन है, कलेक्शन से दर्शक का क्या मतलब है, क्योंकि आज के समय में किसी भी फिल्म का बेंचमार्क एकदम मतलब फिल्म की बात कम होती है, कलेक्शन की बात ज़्यादा होती है। तो मैंने आपके में पढ़ा तो मुझे शुरुआत भी हम नहीं की है, बॉलीवुड नहीं की है। हमने छाप रहे हैं कितने कलेक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। ऑडियंस का क्या मतलब है, उसको देखना है, अच्छी पिक्चर बनाई नहीं आपने जी। बस। ऑडियंस का फिल्म से सिर्फ इतना रिश्ता होता है। लेकिन हमने उसको बताना शुरू किया, ओवरसीज का इतना हो गया, ग्रॉस इतना हो गया, नेट इतना हो गया, आरओआई इतना हो गया। क्या बात कर रहे हो, उस बेचारे की जिंदगी अपनी बहुत कॉम्प्लेक्स है। घर से काम पे जाना होता है, परिवार चलाना होता है, समोसे महंगे हो गए, तो वो बेचारा उसमें परेशान है। अब आप उसको अपनी भी जिम्मेदारियां दे रहे हैं कि देखो मैंने इतना ग्रॉस कर लिया। बोले अच्छा, आपका ग्रॉस नेट में क्या फर्क होता है? क्यों बात करनी है उससे? अपने सीए से बात कीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कीजिए। लेकिन अब ये सिस्टम हो गया है, मैं भी चाहूँ तो रोक नहीं सकता। जी। तो सर मतलब जैसे आप तो सर इतने लंबे समय से सर इंडस्ट्री में हैं, और आपने लगातार मतलब अपने आप को बदला है, आपने नई नई चीज़ें की हैं। मतलब आप वेब सीरीज़ में आए तो वो भी आपने उसको एकदम लोगों ने इतना पसंद किया, अभी उसको इतने अवार्ड मिले हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि एक जो फिल्मकार होता है वो अपने आप को किस तरीके से लगातार प्रोग्रेसिव बनाए रखता है, और चीज़ों के साथ जैसे वो कैसे बदलता है और कैसे पहचानता है उनको। अब सारों की नहीं बोल सकता, लेकिन जो अपने दोस्त यार हैं उनके हम लोग तो पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, नया सिनेमा देखने की कोशिश करते हैं, नई कविताएं पढ़ने की कोशिश करते हैं, नया पेंटिंग क्या हो रहा है, स्कल्पचर में क्या हो रहा है, अखबारों में क्या हो रहा है, दुनिया सामाजिक और राजनीतिक रूप से किधर जा रही है। ये सारी चीज़ें आप देखते, पढ़ते, सुनते रहते हैं, और उसी में से कुछ ऐसी बात होती है जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है और एक कहानी बना देती है। तो सर जैसे जब वेब सीरीज की तरफ आप गए, आपने उससे पहले सारी फिल्में की थी, और ये वेब सीरीज का जब आया और आपने मतलब एकदम ऐसी एंट्री की बिल्कुल धांसू धमाकेदार तो सर उसमें मतलब आपने फिर किस तरीके से वो चीज़ें आपने मतलब की, और आपका मतलब जैसे एक फिल्म बनाना एक अलग चीज़ है, वेब सीरीज एक इतना लंबा वो होता है, इतने लंबे आपको उसको खींचना होता है, तो आपने किस तरीके से सर मतलब वो किया, थोड़ा उस बारे में सर हमारे। आपने धमाकेदार एंट्री की बात की तो मुझे धुरंधर का म्यूजिक याद आ गया। मैं अपने आप को देखा, मैं तो चलता हुआ आ रहा हूँ और वो म्यूजिक बज रहा है। नहीं, वो पूरी टीम ने बनाया, बहुत अच्छा बना, ठीक है, मेरा भी अच्छा योगदान था उसमें।
मैं इसके पहले सीरीज जो बनाई थी, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, मैंने सी हॉक्स नाम का एक सीरीज बनाया जी था। सर, जी सर, सीहॉक्स मैंने तो देखा है। वो 30 साल पहले बनाया था। सर और फिर ये बनाया और बहुत मजा आया, लेकिन अब नहीं लगता कि मैं सीरीज दोबारा बनाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 2 साल लग जाते हैं सीरीज बनाने में जी। कम से कम। और सर जो आपने ये फिल्में जो सर बनाई, जो मतलब जिसने पूरी सोसाइटी को हिला दिया, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो आर्टिकल 15 हो सर, थप्पड़ हो, तो ये सर फिर आपके अंदर एक नया तरीके का सिनेमा देखा हमने। जी, तो ये सर किस तरीके की, मतलब आपकी इसके पीछे क्या वो था? मुझे पता नहीं इसकी जो एग्जैक्ट कौन सी सीढ़ी चढ़ा, कौन सी उतरा, कहाँ से राइट लिया, कहाँ से लेफ्ट लिया, मुझे उसका साइंस नहीं मालूम है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि कुछ तो हुआ। और मैं अभी तक उसको बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये बात पता है मुझे कि मुझे ज़्यादा मज़ा इसमें आता है, इस वाले सिनेमा में। और तो ये बनाता रहूँगा। अब इस सिनेमा को मुझे थोड़ा बड़ा करने का मन है, कि जैसे मैंने वो देखी फिल्म आई थी वन बैटल आफ्टर अनदर, या ओपेनहाइमर, ये घोर राजनीतिक फिल्में थी और बहुत बड़ी फिल्में थी। तो वो देख के लगा कि अच्छा ये भी संभव है, कोई ज़रूरी नहीं है कि राजनीतिक फिल्म हो तो छोटी सी हो या सामाजिक फिल्म हो। तो उस दिशा में सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ। सर आपके मतलब फिल्मों की अगर फिल्मोग्राफी देखें तो उसमें इतनी डाइवर्सिटी है ना, कि अगर कोई आदमी को आज हम तुम बिन दिखाएंगे, कल फिर उसको मुल्क दिखाएंगे, तो वो शायद बहुत आसानी से यकीन नहीं करेगा कि एक ही आदमी ने ये फिल्म बनाई, या तीसरी रावण दिखाई। में रावण दिखा दीजिए। तो सर मतलब ये, मतलब मैं कहूँगा कि आपके टैलेंट का ही मतलब वो है परिचय, कि आपने मतलब इस तरीके से सर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद IC 814 दिखा दें। टैलेंटेड तो हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है। मगर सर आपने जो बताया कि आपको अच्छा ज्यादा ये वाला लगता है, जी जी, सोशल वाला, बिला शक। तो सर जो अभी आप जैसे शहर शहर जो यात्रा आपकी चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये उसी दिशा में एक कदम है, जो आप सोशल इश्यूज पे जो वैसा सोचा नहीं है, और मैं इन शहरों में कोई इशू सोचने या कोई कहानी सोचने नहीं जा रहा। एक्चुअली मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितने भी लोगों से मिलूं उसमें मैं फिल्मों की बातें ना करूं। ओके। एक तो हम लोग बम्बई में जाके दिन भर फिल्मों की बातें करते हैं, तो वो उसके भी एक डिटॉक्स चाहिए होता है, कि आप दुनिया के बारे में बात कीजिए, समाज के बारे में बात कीजिए, खाने के बारे में बात कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, वो पता चले कि आप गाड़ी कहाँ कहाँ ट्रैफिक जाम में फंसती है, पार्क करने में हमको पता ही नहीं कुछ। तो हम दिन भर सिनेमा देखते हैं, सिनेमा पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, बनाते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। और तो ये को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक पूरा अभी तो मैं अभी नॉर्थ इंडिया में घूम रहा हूँ, हिंदी बेल्ट में, लेकिन मुझे लगता है 6-8 महीने में, साल भर में मुझे साउथ की ये ट्रिप करनी है, क्योंकि मैं साउथ तो बिल्कुल ही नहीं जानता मैं। ओके। ये तो पुराना दोस्त है, वो नया दोस्त है। ओके, हाँ, उससे भी मिलना है। अरे बाप रे बाप, बड़े साउथ के बहुत लोगों से मिला, पीछे उनके साथ काम किया। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे, जैसे अरविंद स्वामी ने मुझे IC 814 की शूटिंग के बारे में दौरान बताया कि बिरयानी आप लोग लखनऊ हैदराबाद करते रहते, जरा तमिलनाडु में आइए, मैं आपको बिरयानी खिलवाता हूँ। तो मैं क्या बात कर रहे, तमिलनाडु में बिरयानी होती है? तो ही laughed at me and he said, you come, I'll tell you, I'll show you how many kinds of biryanis we have. तो मुझे पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब बताइए, तो मैं जाऊँगा, उनको बोलूँगा कि चलो बिरयानी खिलाओ, फिर 4-5 दिन मेरे को बिरयानी खिलाई जाएगी, फिर कुछ और डिस्कवर होगा, कुछ नए, वही 4-5 शहरों के नाम जाते हैं। साउथ को तो हमें ऐसा लगता है कि साउथ एक स्टेट है, बिल्कुल हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं साउथ के बारे में, जबकि वो एक दूसरे से बहुत डाइवर्सिफाई है, बहुत डाइवर्सिफाई। तो मैंने देखा नहीं है ज़्यादा। ओके। मैं एक बार हैदराबाद गया हूँ, एक बार चेन्नई गया हूँ, 2 बार केरल एक बार गया हूँ, और कहाँ, कर्नाटक तो मैं गया ही नहीं हूँ, तेलंगाना तो मैं गया ही नहीं हूँ। तो मुझे जाना है और मैं जाऊँगा शीघ्र ही, वो 2026 में ही जाऊँगा, मैंने डिसाइड किया है। अभी आपके सामने बैठ के डिसाइड करना। हाँ, 26 में ही शुरू करूँगा। सर मैं अभी देख रहा था कि आपने जैसे हरिद्वार का डाल रखा था कि मैं 50 साल बाद इस शहर में आया। मुझे सर वो पढ़ना, मतलब मुझे भी थ्रिल हो गया अंदर से। हाँ। कि कैसा फील होता होगा जब हम 50 साल बाद उसमें जाते होंगे। एक कोई बचपन की यादें, बहुत जैसे आपने बताया कि अभी शहर बदल जाते हैं। हाँ, तो सर वो थोड़ा बताएं।
पता नहीं, वो 10 साल की उम्र में मैं गया था, पापा लेके गए थे, सर तो कुछ फ्लैशेस में मेमोरीज थी और मुझे कभी लगता था कि ये मेमोरी है कि कल्पना है। तो जब इस बार गया तो पता लगा नहीं वो मेमोरी थी, क्योंकि हर की पौड़ी तो लगभग वैसी की वैसी जी, ही है। जी, जी, थोड़े जी। और घाट बेहतर बन गए हैं, वो सब हो गया है, लेकिन मोटा मोटी पानी का रंग जो मुझे मेरी कल्पना में, मेरी याददाश्त में था, वो वैसे ही निकला। फिर मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो कचौड़ी की दुकान पे भी मैं गया हूँ पिताजी के साथ पहले, और वो तब मैं 10 साल का था। तो सोचिए खुद को ही क्या तजुर्बा हुआ होगा कि मैं 50 साल बाद आया हूँ यहाँ पे। और सर जो आप और दूसरे शहर जा रहे हैं, मैंने देखा आगरा है उसमें, और आप देहरादून गए, और भी कई सारे शहर हैं, तो सर थोड़ा उनके बारे में बताएं कि क्या क्या दिलचस्प आपके एक्सपीरियंस रहे, कौन सा अच्छा लगा, क्या आप एक्चुअली एक दो शहरों ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, रायपुर ने और इंदौर ने। ओके भोपाल में गया हुआ था, इंदौर नहीं गया था एक बार, लेकिन बहुत आवन जावन जैसा गया था। रायपुर ने बहुत सरप्राइज किया, क्योंकि मेरे दिमाग में छत्तीसगढ़ की ज्यादातर खबरें तो हम एक प्रकार की पढ़ते हैं, तो मुझे लगा उसी प्रदेश के एक शहर में जा रहा हूं तो वैसा ही कुछ होगा, और वो एकदम ही सरप्राइजिंग शहर निकला। बहुत मेरी कल्पना से बड़ा, शांत, ट्रैफिक सही चल रहा था। इंदौर मुझे बड़ा कमाल लगा कि मतलब लोग खाने को कितना सीरियसली लेते हैं और बड़े अच्छे लोग हैं। बहुत घुमाया फिराया लड़कों ने मुझे, वहाँ के कुछ लोकल बच्चे थे, बच्चे तो नहीं थे मतलब, हाँ लेकिन हाँ बच्चे ही थे, तो वो जगह जगह मैं उनके साथ मोटरसाइकिलों पर बैठ के निकल गया। मैंने कहा चलो, तो गए तो ये सर कॉफ़ी की दुकान है जहाँ सारी अड्डेबाजी होती है, यहाँ थिएटर वाले रिहर्सल करते हैं, ये सब कुछ देखा। ये दो शहरों ने बहुत सरप्राइज किया। बाकी मोटा मोटी देखेंगे तो हिंदुस्तान एक सा ही है, लार्जली जी वो लोग सेम ही हैं। किसी की भाषा में थोड़ा ये फर्क है, किसी की भोजन में थोड़ा ये फर्क है, पर सोच, एम्बिशन, एस्पिरेशन, फ्रस्ट्रेशन सब सिमिलर है। सर जैसे सिनेमा को हम देख रहे हैं कि मतलब कोविड के बाद जो सिनेमा में बदलाव आए, 2023 बहुत अच्छा साल था बॉलीवुड के लिहाज से देखें, 24 उतना वो नहीं रहा, ये साल भी अच्छा चल रहा है, मगर आप किस तरीके से देखते हैं एक फिल्मकार कि सिनेमा किस तरीके से बदल रहा है, उसकी दिशा आने वाले सालों में क्या होगी? अपने सामने है कि बड़ी फिल्में बनेंगी, और एक्शन जाहिर है हिंदुस्तानी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली हाथ की मारपीट, और लव स्टोरी अच्छी लगती है उनको, फैमिली की फिल्में अच्छी लगती हैं, और भी हम लोगों को कुछ नई चीज़ें इनोवेट करनी पड़ेंगी। ऑडियंस मेरे ख्याल से हाथों हाथ लेगी। कोई भी नए प्रकार का सिनेमा अगर बनेगा ना, तो वो जनता हाथों हाथ लेगी। सर एक और इसमें जैसा आपने बताया बड़ी फिल्मों की बात करें तो एक नया ट्रेंड देखने में आया कि या तो फिल्म जाती है सीधे वो 400-500 करोड़ जा रही है, या फिर वो 100 से भी नीचे रह जा रही है। तो एक जो मतलब छोटी हिट हुआ करती थी 100 करोड़ क्लब टाइप की, वो उसका संख्या बहुत कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है, मतलब क्या हो गया है ना, अब ये हो गया है कि 100 नहीं किए तो पिक्चर फ्लॉप है। सर ऐसे थोड़ी होता है। 70 करोड़ रुपए की एक फिल्म ने, 60 करोड़ रुपए की एक फिल्म ने, 60 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं? इसका मतलब 60-65 लाख लोग थिएटर में पिक्चर देखने गए हैं। ये जनता को समझना चाहिए कि जितने करोड़ होते हैं उतने लाख लोग करीब थिएटर गए पिक्चर देखने। तो बड़ी बात है ये। अभी ये वो दौर चल रहा है, क्या है ना, पता नहीं क्यों लोगों को थोड़ा बहुत मालूम भी है क्यों बॉलीवुड से नाराज़ हैं, तो वो हम लोग सिर्फ बॉलीवुड की जो तकलीफ़ें हैं और जो ख़राब बातें हैं उसके बारे में बात करते हैं। बॉलीवुड में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, उनके बारे में भी बात करना चाहिए। बॉलीवुड से ही सारा फैशन आता है ना। सब लोग जितने लोग बॉलीवुड को गाली दे रहे होते हैं, वो सारे बॉलीवुड के लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर रहे होते हैं और उनकी रीलें भी देख रहे होते हैं और वहीं पे जाके गाली देते हैं। तो ये गलत बात है ना। मैं जो मुझे पसंद नहीं, मैं उसको फॉलो नहीं करता। हाँ सही बात। हाँ मतलब मैं रोज उसके घर पे जाऊंगा और फिर वहां जाके उसको बेसिकली रिश्ता प्यार का ही है जी। थोड़ी नाराजगी, वो नाराज हो गया, ये बात सही आपने कही। नाराजगी है, वो चली जाएगी।
कि जैसे अपनों में भी हो जाता है कई बार, मैं रोज जाता हूँ उसे देखने। जिससे प्यार करते हैं उसी पे तो नाराज होते हैं। वरना सड़क पे कोई धक्का मार के चला गया तो मुड़ के एक गाली दे देते हैं, चले जाते हैं, याद थोड़ी रहता है। याद तो वही रहता है जिसे प्यार करते हैं, जिसको रोज रोज गुस्सा करके गाली दे रहे हैं, उससे प्यार था और प्यार है, वो बरकरार रहेगा। और सर साउथ सिनेमा के इम्पैक्ट को आप बॉलीवुड पे किस तरीके से देखते हैं? इम्पैक्ट क्यों है वो, उसको इम्पैक्ट की तरह क्यों देखते हैं? अच्छा लगना चाहिए ना। कि साउथ की फिल्में हिंदी में चल रही हैं, हिंदी की फिल्में साउथ में चल रही हैं, ये तो एक देश है ना भाई। तो इसका इम्पैक्ट, उसका वैसा मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए सिनेमा पे, इतना दिमाग सिनेमा के बिजनेस पे इतना दिमाग मत लगाइए। पिक्चर देखिए, अच्छी लगी नहीं लगी, खत्म, बात खत्म। हर आदमी पिक्चर को की इंडस्ट्री को और उसके बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहा है, जो संभव नहीं है। फिल्म का बिजनेस बाकी बिजनेसों से बहुत अलग है, उसके लॉजिक्स बहुत अलग है। तो वो जब तक आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, आपको ये बात एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मैं। ये बात सर आपने बिल्कुल सही कही कि मतलब अभी हम जो देख रहे हैं कि आप सिर्फ फिल्म देखिए और उसको ये मत देखिए कि कौन सी फिल्म है, किसने बनाई है, क्या है, अच्छी मेरे लगी। हिसाब से ये कितना करनी चाहिए जी। सट्टा थोड़ी हो रहा है कि आज मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड जीतनी चाहिए। अरे पिक्चर आई, मैच अच्छा लगा कि नहीं लगा? चलिए आपका मन था कि न्यूजीलैंड जीते लेकिन इंडिया जीत गई, या आपका मन था इंडिया जीते न्यूजीलैंड जीत गई, वो एक अलग बात है। लेकिन सिर्फ इसलिए थोड़ी आप मैच देखेंगे। मैच तो पूरा एक एक बॉल जो फेंकी जाएगी उसमें आपको कितना आनंद आया, कितनी खुशी हुई, कैसा अच्छा वक्त पास हुआ, वो सारी बातें वो फिल्में तो इसलिए होती है। देखिए ना, मजे करिए। सर जैसे आपने कहा कि अभी बड़ी फिल्में बनेंगी, लेकिन हम बात करें कि जो आपकी सर फिल्में जिन्होंने एक सोसाइटी को एक नई दिशा दिखाई, चाहे वो मुल्क थी, आर्टिकल 15 या थप्पड़ जैसी फिल्में, सर इनका आगे वाले दिनों में मतलब ऐसी और फिल्में हमें ये देखने को मेन मिलेंगी? फिल्में होने वाली हैं, ओके। ये इंडस्ट्री की ड्राइवर फिल्में होंगी। ऑडियंस मांग रही है ये फिल्में, इस साइज की फिल्में, और वो फिल्में जो उनके बारे में है वो मांग रहे हैं। वो फिल्में हमको बनाने की ज़रूरत है, और बनाने की ज़रूरत है बहुत सारी, और बनेंगी, जल्दी बनेंगी बन रही हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसा अनुभव सर ने बताया कि आने वाले दिनों में सिनेमा में और भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।